वेलकम टू इंग्लिश डोज यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं जिसके माध्यम से हम इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। और ये कहानी में आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजिस या मेडिकल वोकेबुलरी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है इलनेस एंड मेडिसिन। इलनेस मतलब बीमारी और मेडिसिन मतलब दवाई। तो कहानी का जो टाइटल है वही बोलता है बीमारी और दवाई। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, जॉन हैज हैड सम डिफिकल्टी ब्रीदिंग। जॉन को कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, डिफिकल्टी मतलब मुश्किल होना। जॉन हैज हैड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। जब कोई घटना भूतकाल में हो रही थी, घट रही थी, उसको बताना है तो वो हम ही वॉज 30 years ओल्ड। ही मतलब जॉन। जॉन कितने साल का था? जॉन 30 साल का था। And it was a bit odd someone for his age to have this symptom. A bit मतलब थोड़ा सा। It was, it was मतलब जो ये इसको हो रहा था, difficulty in breathing. It was a bit odd. Odd मतलब थोड़ा अजीब है। थोड़ा अजीब है कि someone of his age, जॉन की उम्र वाले लोगों में ये दिक्कत होना, ये सिम्टम होना, ये लक्षण होना, सिम्टम यानी बीमारी के लक्षण, ये लक्षण होना थोड़ा अजीब बात है, कुछ अजीब बात है। मे बी इफ ही वॉज अ स्मोकर, शायद, मे बी मतलब शायद, इफ यानी अगर, शायद अगर वो एक स्मोकर होता, ही वॉज अ स्मोकर मतलब वो एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति होता, थिंग्स वुड मेक मोर सेंस। तब अगर इसको ये डिफिकल्टी ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत वाली बीमारी होती तो थिंग्स वुड मेक सेंस, मोर सेंस मतलब चीजें कुछ समझ में भी आ सकती थी कि धूम्रपान वाले व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है जनरली। बट जॉन हैज नेवर स्मोक्ड अ सिगरेट इन हिज लाइफ। लेकिन जॉन ने उसकी जिंदगी में कभी एक सिगरेट भी पी नहीं थी, धूम्रपान कभी नहीं किया था। ही डिसाइडेड टू गो सी हिज डॉक्टर अबाउट इट। और ही डिसाइडेड मतलब उसने निर्णय लिया, डिसाइड मतलब निर्णय, और डिसाइडेड क्योंकि निर्णय ले चुका है वो, भूतकाल की बात है। ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया टू गो सी हिज डॉक्टर। टू गो मतलब जाना, सी हिज डॉक्टर मतलब इसके डॉक्टर से मिलने जाने का निर्णय ले लिया। और अबाउट इट मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? अबाउट इट मतलब इसकी बीमारी डिफिकल्टी ब्रीदिंग जो हो रही है उसके बारे में उसने निर्णय ले लिया कि वो डॉक्टर से मिलके बात करेगा। लकीली मतलब भाग्यवश, ही वॉज एबल टू शेड्यूल, और वो शेड्यूल करने में सक्षम रहा। क्या शेड्यूल करना? एन अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करने, शेड्यूल करना मतलब बुक करना। दैट वेरी वीक, दैट वेरी वीक मतलब वेरी मतलब वही, दैट वेरी मतलब वही सप्ताह, वो वाले सप्ताह में ही उसको अपॉइंटमेंट मिल गई डॉक्टर की। एंड गेट हिमसेल्फ चेक्ड आउट, और खुद की जांच करवाने के लिए वो सक्षम रहा। एट द डॉक्टर्स ऑफिस, डॉक्टर की ऑफिस में, देयर वॉज अ कंसिडरेबल वेटिंग पीरियड, वहां पर काफी वेटिंग पीरियड था, वहां पे काफी देर रुकना पड़ा उसे, राह देखनी पड़ी। बिफोर he could be seen by the physician, he could be seen, ये एक पैसिव वॉइस का है। फिजिशियन, फिजिशियन मतलब डॉक्टर, डॉक्टर उसे जांच करे, देखे, उसके पहले उसे काफी समय राह देखनी पड़ी। जॉन ब्रॉट अ बुक टू रीड इन द वेटिंग रूम। ब्रिंग का भूतकाल का रूप होता है ब्रॉट मतलब ले जाना। जॉन ब्रॉट अ बुक, और जॉन एक किताब ले गया था, टू रीड इन द वेटिंग रूम, और वो जहाँ पे राह देखने का जो रूम था वहां पे पढ़ने के लिए
जॉन एक किताब ले गया था, बट ही फाउंड इट हार्ड टू फोकस फॉर वेरी लॉन्ग। फोकस नहीं रहा, गिवन हिज कंडीशन। क्यों? ये रीजन रीजन दिखाया गया क्यों फोकस नहीं कर पाया। क्योंकि उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। गिवन हिज कंडीशन मतलब जो उसकी कंडीशन थी उस वजह से वो काफी देर तक वो किताब पढ़ने में सक्षम न हो पाया, और उसको किताब पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, किताब में फोकस करने में। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद, ही स्टार्टेड टू गेट अ स्प्लिटिंग हेडेक। स्प्लिटिंग हेडेक मतलब बहुत भयंकर सर दर्द। ही स्टार्टेड टू गेट मतलब उसको होने लगा बहुत ही भयंकर सर दर्द। इन एंटिसिपेशन मतलब उसने अनुमान किया हुआ था। एंटिसिपेट करना मतलब अनुमान करना। ऑफ सच सिनारियो, उसको ये सिनारियो का, ये स्थिति का अनुमान पहले से था। ही केप्ट ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स इन हिज कार, और उसने उसकी कार में बिना पर्ची मिलने वाले पेन रिलीवर्स मतलब दर्द निवारक गोलियां। पेन रिलीवर्स मतलब दर्द निवारक, दर्द जिससे पेन किलर्स जो होते हैं। ओवर द काउंटर मतलब जो बिना पर्ची के, बिना प्रेस्क्रिप्शन के हमें मिल जाते हैं, जेनरिक टाइप की दवाइयां होती है। तो वो अपनी खुद की कार में ये ऐसी पेन रिलीवर्स दवाइयां। फॉलोइंग अ क्विक ट्रिप एंड बैक, के पास जाके दवाई निकाल के लाया। वो मतलब वो एक क्विक ट्रिप, छोटी सी एक ट्रिप हुई, मतलब छोटा सा आना जाना। एंड बैक मतलब वो वापस आया। He washed down the pills with water from the water fountain and took a big sigh of relief. He washed down the pills. Wash down the pills मतलब निगलना। पिल्स मतलब यहाँ पे दवाई से होता है, पिल्स यानी दवाइयाँ, टेबलेट्स पिल्स बोलते हैं। He washed down the pills मतलब उसने दवाइयाँ निगली। With the water, कहाँ से, किससे? वाटर के साथ, पानी के साथ। और कहाँ से पानी मिला? फ्रॉम द वाटर फाउंटेन। वाटर फाउंटेन बोलते हैं बाहर की कंट्री में, छोटा सा टैप होता है, फाउंटेन जैसा टैप होता है, उसमें से पानी पी सकते हैं। एंड टुक अ बिग साई ऑफ रिलीफ, और एक बड़ी सी लंबी सी राहत की सांस ली। रिलीफ मतलब राहत। द नर्स कॉल्ड जॉन बैक टू रूम 107, और नर्स ने जॉन को रूम 107 में बुलाया। एंड डिड सम रूटीन चेकअप प्रोसीजर्स, और उसने कुछ रूटीन यानी जो नॉर्मल रोज तहत होती है चेकअप प्रोसीजर्स करी उसने, मतलब देखने का एक उनका जो तरीका होता है वो शुरू किया। शी टुक हिज ब्लड प्रेशर, उसने उसका, नर्स, शी मतलब यहाँ पे नर्स है, नर्स ने हिज मतलब जॉन का ब्लड प्रेशर चेक किया। मेजर्ड हिज हाइट एंड वेट, उसके ऊंचाई और वजन का माप लिया। एंड आस्क्ड अबाउट हिज फैमिलीज हिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उसको उसकी परिवार की हेल्थ प्रॉब्लम की हिस्ट्री मतलब परिवार में किसी को स्वास्थ्य की तकलीफें हैं उसकी जानकारी मांगी। जॉन वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू नॉट हैव एनी हेरिडेटरी हेल्थ इश्यू। फॉर्चुनेट मतलब यहाँ पे नसीबदार होता है। जॉन बहुत नसीबदार था टू नॉट हैव एनी हेरिडेटरी हेल्थ इश्यूज, क्योंकि उसको कोई हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत, उसको कोई वंशानुगत स्वास्थ्य की तकलीफें नहीं थी। There was no heart disease, cancer, diabetes और arthritis to worry about. उसकी जो फैमिली में वंशानुगत वंशानुगत उसे न हार्ट का प्रॉब्लम था, कैंसर न कैंसर था, न डायबिटीज थी, नॉर आर्थराइटिस। नॉर मतलब नहीं, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मतलब जोड़ों का गठिया जो होता है, जोड़ों के दर्द। टू वरी अबाउट, जिसकी वो चिंता करे। The nurse also asked about any and all current drugs he was taking, और नर्स ने उसे वह भी पूछा कि वो कोई, उसने कोई दवाई ली है। एनी मतलब कोई, कोई दवाई ली है। और ऑल करंट ड्रग्स, और अभी जो ले रहा है, अभी जो भी दवाई ले रहा है। ड्रग्स माने दवाई, पिल्स, ड्रग्स, टेबलेट्स, वो एक सिनोनिम्स है दवाइयों के लिए।
वो उसने कभी कोई दवाई ली है या अभी जो भी दवाइयां ले रहा है उसके बारे में नर्स ने उससे पूछा. बट ही रिप्लाइड दैट ही डजंट टेक एनी मेडिकेशन. और उसने क्या जवाब दिया जॉन ने कि वह अभी कोई दवाई नहीं ले रहा और उसने कोई दवाई ली नहीं है. आफ्टर जॉन्स इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड. जॉन की सारी जो माहिती थी, जो इंफॉर्मेशन थी, वो रिकॉर्ड कर ली गई, मतलब उसका रिकॉर्ड लिख लिया गया. द नर्स लेफ्ट द एग्जामिनेशन रूम. नर्स एग्जामिनेशन चेक करने का जो रूम था वहां से चली गई. एंड टोल्ड हिम द डॉक्टर वुड बी विथ हिम शॉर्टली. और उसने बताया, नर्स ने बताया कि डॉक्टर कुछ ही समय में आपके साथ होंगे. जस्ट 2 minutes लेटर, 2 मिनट के बाद, he was finally face to face with the man who could help cure him in no time. और वो मतलब he was मतलब जॉन, जॉन की बात हो रही. जॉन फाइनली, आखिरकार, फेस टू फेस मतलब आमने सामने, विद द मैन हु कुड हेल्प, वह आदमी जो उसको मदद कर सकता है. किस चीज में मदद कर सकता है? हेल्प हिम क्योर, ठीक करने में. इन नो टाइम मतलब कुछ ही समय में, बहुत ही शीघ्र. डॉक्टर स्पेट्जेल वॉज हिज नेम. और उसका नाम था डॉक्टर स्पेट्जेल. वो आदमी का नाम था डॉक्टर स्पेट्जेल. एंड ही वॉज एज फ्रेंडली एज कुड बी. और वह जितना हो सकता था उतना फ्रेंडली था. द टू चैटेड अबाउट जॉन्स ब्रीदिंग इशू. द टू मतलब डॉक्टर और जॉन, दोनों ने चैटेड मतलब बातचीत करी. अबाउट जॉन्स ब्रीदिंग इशू, जॉन की जो सांस लेने की जो समस्या है, इशू मतलब समस्या, उसके बारे में बातचीत करी. एंड जॉन वेंट इनटू मोर डिटेल अबाउट हिज कंडीशन. जॉन ने उसकी जो स्थिति थी उसके बारे में ज्यादा गहराई में बात करी. चेस्ट पेन्स वेर अकरिंग थ्रू आउट द डे. चेस्ट यानी छाती, छाती में दर्द होता था. टू अकर मतलब होना. थ्रू आउट द डे, सारा दिन. बट देर वेर नो हार्ट पल्पिटेशन. लेकिन हृदय का, हार्ट पल्पिटेशन माने हृदय जोर जोर से धड़कना. लेकिन हृदय का जोर जोर से धड़कना नहीं हो रहा था. देर वॉज अ लिटिल कफिंग. अ लिटिल मतलब थोड़ा. कॉफिंग, कॉफिंग मतलब खांसी. बट नो विजिंग. सांस, सीटी बजने की आवाज आती है चेस्ट में से जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखता है तो विजिंग साउंड आता है. तो विजिंग नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कफ था. द डॉक्टर प्लेस्ड हिज स्टेथोस्कोप ऑन जॉन्स चेस्ट. डॉक्टर ने जॉन की चेस्ट पर स्टेथोस्कोप रखा एंड आस्क्ड हिम टू टेक अ कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स. और उसको क्या बोला? आस्क मतलब यहाँ पे पूछना की सेंस में नहीं है. आस्क मतलब बोलने की सेंस में. जनरली आस्क का मीनिंग होता है प्रश्न पूछना, लेकिन यहाँ पे आस्क का मीनिंग है बताना. उसने, डॉक्टर ने क्या बताया कि कुछ गहरे सांस ले लीजिए, ऐसा बताया. विथ अ फ्यू सटल नॉड्स. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सटल. सटल, सबटल नहीं करना है, सटल. नॉड्स मतलब सर हिलाना, और सटल मतलब सूक्ष्म. कुछ थोड़े से सर हिलाए डॉक्टर ने. इट अपियर्ड डॉक्टर स्पेट्जेल हैड रीच्ड अ फाइनल डायग्नोसिस. इट अपियर्ड मतलब ऐसा लग रहा है. अपियर्ड मतलब दिखना. और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सेंस में यूज हुआ है. डॉक्टर स्पेट्जेल हैड रीच्ड अ फाइनल डायग्नोसिस मतलब आखिरी निदान पे डॉक्टर स्पेट्जेल पहुंच गए हैं. इट वॉज अस्थमा. और वो क्या था उसका, जॉन का प्रॉब्लम था वो अस्थमा के वजह से था. अस्थमा मतलब दम का रोग. ही सेड it was common for adults to develop asthma and not just children.
ही यानी नॉट जॉन, ही मतलब यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या बोला, इट वॉज कॉमन, वह एक सामान्य चीज है। क्या सामान्य चीज है? फॉर एडल्ट टू डेवलप अस्थमा, एडल्ट मतलब बड़े लोग, बड़े लोगों में भी एक सामान्य बात है, एंड नॉट जस्ट चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चों में होना नहीं, बड़ों में होना भी, बड़ों में भी अस्थमा होना एक सामान्य बात है। एन इनहेलर, ये एक इनहेलर है, इसको इनहेलर बोलते हैं, इसमें दवाई होती है और यहाँ से मुंह में रख के से स्प्रे करना होता है, वो सीधी हमारे लंग्स में दवाई जाती है अस्थमा की, और काफी जल्दी राहत मिलती है, उसे इनहेलर कहते हैं। इनहेलर वुड इमीडिएटली कर्ब, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, कर्ब मतलब रोकना, कोई चीज को कर्ब करना, कर्ब द न्यूसेंस ऐसा बोलते हैं, कर्ब करना मतलब रोकना। हिज सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब लक्षण, इनहेलर क्या करेगा, तुरंत ही अस्थमा के लक्षण को कर्ब करेगा, रोकेगा। बट इट्स अ मेडिकेशन ही वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, तुरंत रोकने के लिए ये इनहेलर काम लगेगा, लेकिन बट इट्स अ मेडिकेशन, मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ, ही वुड बी रिक्वायर्ड, और उसको लेनी पड़ेगी, ही माने यहाँ पे जॉन, ही वुड बी रिक्वायर्ड, उसे चाहिए होगा, टू टेक फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और आखिर सांस तक, पूरी जिंदगी उसे कुछ दवाइयां लेनी पड़ेगी। टू कीप हिज सिम्टम्स एट बे, मतलब सिम्टम्स यानी लक्षण, टू कीप हिज सिम्टम्स एट बे, टू कीप समथिंग एट बे मतलब उसे दूर रखना, उसके सिम्टम को दूर रखने के लिए उसे पूरी जिंदगी कुछ दवाइयां लेनी पड़ेगी। कैरिंग हिज प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर स्पेटजेल, डॉक्टर स्पेटजेल ने जो उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया था वो लेके गया, जॉन हेडेड टुवर्ड्स द फार्मेसी, और द फार्मेसी मतलब दवाई की दुकान, फार्मेसी पर जॉन गया, हेडेड मतलब वहां की ओर जाना, हेडेड मतलब कहीं की ओर जाना, तो हेडेड टुवर्ड्स द फार्मेसी मतलब दवाई की दुकान की तरफ वो गया। टू रिसीव हिज इनहेलर, और उसका जो इनहेलर है वो लेने गया। ही ड्रॉप्ड इट ऑफ एट द कस्टमर सर्विस डेस्क, ड्रॉप्ड यानी रखना, छोड़ना, इट मतलब प्रिस्क्रिप्शन की चिट्ठी की बात हो रही है, ड्रॉप्ड ऑफ मतलब रखना, एट द कस्टमर सर्विस डेस्क, और जो यहाँ पे ग्राहक सुविधा डेस्क होता है, वहां पे उसने वो चिट्ठी पर्ची रखी। देन स्टार्टेड टू वॉन्डर अराउंड द स्टोर, और टू वॉन्डर मतलब इधर उधर देखना, और पूरे स्टोर में इधर उधर देखने लगा। इट वुड बी सम टाइम अंटिल हिज प्रिस्क्रिप्शन वॉज फिल्ड, उसका प्रिस्क्रिप्शन की दवाई उसे मिले तब तक कुछ समय लगना था। सो ही ब्राउज द वेरियस मेडिसिन्स ऑन द स्टोर शेल्फ्स, और वो ब्राउज मतलब देखने लगा, द वेरियस मेडिसिन्स किसकी तरफ देखने लगा, तरह तरह की जो दवाइयां पड़ी थी स्टोर के सेल्फ्स पे, स्टोर की जो अलमारियां थी, खुली अलमारियां थी, उसमें वो देखने लगा तरह तरह की दवाइयां। ही सॉ tons of products to treat colds, he saw, सी का भूतकाल का रूप है सॉ, उसने देखा, क्या देखा, tons of products, बहुत सारे उत्पाद थे, टू ट्रीट कोल्ड्स, ट्रीट मतलब सुधारना, कोल्ड्स मतलब सर्दी जुकाम होता है, एलर्जीज एंड द फ्लू, और ये सारी चीजों को ट्रीट करने की दवाइयाँ और बहुत सारे उत्पाद थे। देयर वेर इवन ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स, ओवर द काउंटर मतलब बिना पर्ची के जो दवाई मिलती है, फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, एंड डायरिया, डायरिया मतलब एक तरह की जो बीमारी होती है जिसमें लूज मोशन हो जाता है। द फार्मासिस्ट कॉल्ड आउट टू जॉन, कॉल्ड आउट मतलब बुलाना, जॉन को, उससे फार्मासिस्ट मतलब दवाई के दुकानदार ने जॉन को बुलाया। फॉर इट वॉज टाइम टू पिक अप हिज प्रेस्क्रिप्शन एंड हेड बैक होम, फॉर यहाँ पे
बिकॉज के रूप में यूज किया गया है। फॉर इट वॉज टाइम, क्योंकि वो अब उसका टाइम हो चुका था। पिकअप मतलब उठाना, टू पिकअप समथिंग मतलब उठाना, टू पिकअप हिज प्रेस्क्रिप्शन, उसकी दवाइयां लेना, उठाना, और हेड बैक टू होम मतलब घर वापस जाने का समय हो चुका था। While out in his car in the parking lot, कार के अंदर बाहर ही पार्किंग में, जॉन took his first dose and instantly felt much better. जॉन ने उसकी दवाई का पहला डोज लिया और तुरंत, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, फेल्ट, फील का भूतकाल का रूप फेल्ट, मच बेटर, उसको काफी अच्छा लगने लगा। इट बिकेम सिग्निफिकेंटली इजियर टू ब्रीथ, और सांस लेना बहुत ही आसान हो गया। एंड हिज चेस्ट पेन्स सबसाइडेड, और उसके जो छाती में दर्द हो रहा था वो थम गया। सबसाइडेड माने सबसाइड मतलब थमना, रुकना, और उसका छाती का दर्द वो रुक गया। ही वॉज ग्रेटफुल फॉर द मिरेकल ऑफ मॉडर्न साइंस एंड मेडिसिन, आभारी महसूस करने लगा। ही वॉज ग्रेटफुल, और वो आभारी था, फॉर द मिरेकल, किसका आभारी था? मिरेकल यानी जादू। कौन सा जादू? मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान और दवाइयों का आभारी महसूस कर रहा था। थ्रू आउट द ऑर्डियल, और ऑर्डियल मतलब काफी जो खराब समय होता है उसे ऑर्डियल कहते हैं, और उसके जो कठिन जो समय था, इट occurred to John how important his health and body were to him. उसके जो कठिन समय उसका गुजरा उसके बाद, इट occurred to John, जॉन को महसूस हुआ, occurred मतलब होना, occurred to John how important his health and body were to him. उसका स्वास्थ्य और उसका शरीर उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट है वो उसे महसूस होने लगा। बीइंग इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ बैड हेल्थ, बीइंग मतलब होना, इन अ कांस्टेंट स्टेट मतलब काफी समय से, रोज बरोज, ऑफ बैड हेल्थ रोज रोज का, अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में न होना, वुड मेक फॉर अ वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच जाती है जब अगर आप एक अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति से नहीं गुजर रहे होते हैं तब। His diet would be the first place to start making improvements. जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसका खान पान वो पहले स्थान पर आता है, उसे वो सुधारे। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसकी जो वोकेबुलरी है वो देख लेते हैं। ब्रीदिंग, सांस लेना। सिम्टम, लक्षण। टू गेट चेक्ड आउट मतलब जांच करवाना। फिजिशियन, चिकित्सक, डॉक्टर। एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान। ओवर द काउंटर, बिना पर्ची के मिलने वाली दवाई, इसे ओवर द काउंटर ड्रग्स या ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं। साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस। हेरिडेटरी, आनुवांशिक। आर्थराइटिस, जोड़ों का रोग। सबसाइडेड, थमना या रुकना। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए और रोज रोज नए नए तरीके से इंग्लिश को सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।